हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सभी टाइप्स के नंबर्स को डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आपका नेचुरल नंबर हो, आपका होल नंबर हो, आपका इंटीजर्स हो, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, सभी टाइप्स के नंबर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या होते हैं ये, और साथ ही इनके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ ये भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आपका कन्फ्यूज़न इस वीडियो में अच्छे से दूर होने वाला है। देखो, अगर जो हम बात करें फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, जिन्हें हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं या प्राकृत संख्या बोलते हैं, और इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो अब ये जो नंबर होता है ना नेचुरल नंबर, ये हमारा 1 से स्टार्ट होता है। इसके अंदर सब आ जाते हैं 1 2 3 4 डैश आपका इन्फिनिटी तक। मतलब ये आपका 1 से तो स्टार्ट होगा और फिर इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या किसके अंदर आते हैं? नेचुरल नंबर्स के अंदर। हाँ, इनमें पॉइंटों वाले नंबर्स नहीं आते, जैसे 1.2 1.3 ये सब नहीं आएंगे, ना ही ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है कभी भी। बस सिंपल समझ लो 1 2 3 4 5 6 8 कहीं तक चले जाओ, कहीं तक चले जाओ, वो आपके क्या होते हैं? सब नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव होते हैं। लेकिन ये क्लियर है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। सेकंड देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर होल नंबर्स। ठीक है, एक एक करके समझेंगे, टेंशन ना लो, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। होल नंबर, होल नंबर क्या होती है? हमारे हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखो इसे हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है? होल नंबर क्या होते हैं? बस इसमें क्या होता है? एक जीरो और आ जाता है, बाकी आपका सेम नेचुरल नंबर की तरह रहता है। 0 1 2 3 4 डैश मतलब सब आ जाते हैं। इसमें आगे तक थोड़े बहुत लिख देता हूँ लोग, 5 6 7 और आपका इन्फिनिटी तक। क्लियर है, इसके अंदर सारे नंबर आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे। ठीक है, इन्फिनिटी तक। लेकिन इसके अंदर बस क्या डिफरेंस है? इसमें जीरो भी आता है होल नंबर में, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। क्लियर है कि नहीं है? समझ पा रहे हो? ठीक है, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ यहाँ से। ओके, जस्ट अ मिनट। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका रीज़न ये है कि आपका ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखो जो बच्चे चाहे 10th में हो, 9th में हो, 11th हो, 12th हो, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, इन नंबर्स की नॉलेज नहीं होती तो हम कहीं ना कहीं फंसते हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन, मतलब आपका थर्ड जो है यहाँ पर, थर्ड नंबर जो हम लेने जा रहे हैं वो है हमारे इंटीजर्स। क्लियर है, क्या है आपके? इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ओके, इंटीजर्स क्या होते हैं? हमारे पूर्णांक होते हैं। देखो भाई इसमें क्या होता है? अभी हमने देखा नेचुरल नंबर क्या आते हैं? जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे थे। और हमारे होल नंबर्स क्या आते हैं? जो आपका 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे थे। और हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं? मतलब पूर्णांक क्या होते हैं? हाँ, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। क्लियर है, जहाँ भी कहीं कैपिटल Z लिखा हुआ दिखाई दे जाए ना, तो समझ जाना वो किसके बारे में बात कर रहा है? इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा? माइनस इन्फिनिटी डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब कहने का मतलब ये कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सभी नंबर जो कि आपका जो भी नंबर आएंगे, लेकिन वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। मतलब आपके पूरे नंबर होने चाहिए, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब 4 5 6 सबके सब क्या है? आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। बस कंडीशन क्या है? फ्रैक्शन की फॉर्म में और पॉइंट्स में नहीं होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? तीनों नंबर हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। फर्स्ट नंबर था 1 से लेके इन्फिनिटी, सेकंड नंबर था हमारा जो आपका होल नंबर था वो था आपका 0 से लेके इन्फिनिटी, और ये क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब आ गया इसके अंदर। ध्यान से तो देखो इंटीजर्स के अंदर जो ये वाला पोर्शन होता है, ये कौन सा होता है? नेचुरल नंबर का ही तो है। देखो यहाँ पर अगर जहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स बोले, हम इस बात को हमने बोला कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं हमारे। समझ पा रहे हो ना बात को? देखो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देख लेते हैं हम आगे, हम प्राइम नंबर क्या है आपका? क्या होता है प्राइम नंबर? अभी समझते हैं। देखो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हिंदी में हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्लियर? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं हमारी? देखो बात करते हैं।
जो प्राइम नंबर होते हैं ना, ये ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। 1 तो देखो हमेशा इसके फैक्टर में रहता है, क्योंकि 1 तो हमेशा हमारा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में रहने वाला है। तो हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, आपका 5, आपका 7। क्या 9 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं, 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। वो इसलिए नहीं है, देखो 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, और प्राइम नंबर का भी क्या डेफिनेशन पड़ी है, वो सिर्फ या तो 1 से तो देखो 1 तो हमेशा होता है ना डिवाइड और मल्टीप्लाई में, तो इससे तो कोई चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जो नंबर है या तो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, देखो 7 सिर्फ 7 से कट हो सकता है और किसी नंबर से कट नहीं होता, और या आपका 1 का फैक्टर मान लो, 1 हमारा हमेशा होता ही होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन 9 के अंदर तो क्या आ गया था, 3 आ गया, तो 3 से कैंसिल हो सकता है, तो इसलिए 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3, 5, 7, आपका 11, 13, आपका 17, आपका 19, आगे तक बहुत सारे ये चलते रहते हैं। ठीक है, तो अगर जो इसमें देखो कई तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आपका इवन प्राइम नंबर कौन सा है, इवन प्राइम नंबर खाली एक 2 ही होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 ही होती है और तो कोई नहीं है। ठीक है, हम 1 को कंसीडर नहीं करते हैं इसमें, क्लियर है। और कुछ बच्चे पूछते हैं सर इसकी सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सा है, मतलब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो इसका अगर जो बात करें तो देखो बहुत आगे तक है। कुछ लोग बोलते थे कि इन्फिनिटी तक होता, नहीं है, इन्फिनिटी तक नहीं है, डिफाइंड है। एक ने अभाज्य संख्याओं के ऊपर एक ने स्टडी करी थी, तो उसने बताया था, मुझे राइटर का नाम तो एग्जैक्टली नहीं लर्न है, लेकिन हाँ उसने दिया हुआ है, लेकिन 2 की पावर करके कुछ है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा जब इसमें प्राइम नंबर के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन चलेगा, क्योंकि देखो प्राइम नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि आपसे पूछ लेता है 0 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर बनेंगे, मतलब कितनी अभाज्य संख्याएं बनेंगी, तो हमारा 25 आंसर होता है। 0 से लेके 50 तक कितनी बनेंगी, तो हमारा क्या कहते हैं 15 आंसर होता है। तो इसकी ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगा जब मैं इस टॉपिक को कराऊंगा। आपसे पूछ लेगा, कोई भी नंबर दे देगा, आपको पूछ लेगा कि ये आपका प्राइम नंबर है या नहीं है, जैसे कुछ भी दे दिया 1021 दे दिया, तो इसकी भी ट्रिक होती है निकालने की। ठीक है, ये हम लोग इसकी जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अभाज्य संख्याओं की, जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, वहाँ पर सारे टाइप्स हम कवर करेंगे। जो जो क्वेश्चंस बनते हैं, सम पूछता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछता है, तो सब हम वहाँ पर देखेंगे। अभी सिर्फ हमें इस वीडियो में इतना समझना है कि एक्चुअल में प्राइम नंबर होते क्या हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो। क्लियर है कि नहीं है? अब बात कर लेते हैं आगे। देखो अब हम देखते हैं यहाँ पर 5वां नंबर। देखो प्राइम नंबर देख लिया, अब हम देखेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सारे नंबर्स देखने वाले हैं यहाँ पर हम एक एक करके ना। देखो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, को प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब कि सह अभाज्य संख्या। ओके, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर जो है ना, आपको एक से ज़्यादा नंबर देगा उसमें पूछेगा ये को प्राइम नंबर है या नहीं है। मतलब जैसे देखो मैंने आपको दिया 12 और 15 दिया, क्या ये को प्राइम नंबर है? चेक करने का क्या मेथड है, इन्हें आपस में हम डिवाइड करके देखेंगे। अगर जो इनके अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर है ना जो कि ये आपस में डिवाइड हो जाए, जैसे हमने काटा, इसे काटा, देखो ये आपका कैंसिल हो रहा है ना, 3 से ही 12 कैंसिल होता है और 3 से ही आपका 15 कैंसिल होता है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो हमारा ये तो कैंसिल हो गया। तो इसके अंदर 3 फैक्टर था जो कि कॉमन था, तो ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है। सहभाज्य संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं कि ये अब आपस में नहीं कैंसिल हो सकते, मतलब ये एक दूसरे से नहीं कैंसिल हो गए। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि दोनों, अब जैसे 4 की, अब इसमें ये कंडीशन नहीं है, बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें दोनों के दोनों प्राइम नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि आपको 5 और 7 पूछेगा तभी आप बोलोगे को प्राइम नंबर है, नहीं। 4 और 5 भी जो है ना आपके को प्राइम नंबर है, भले ही जो 4 है वो आपका अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर थोड़ी होता है ये तो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाता है। क्लियर है? हमें क्या देखना है इसके अंदर, इसमें ये देखना है कि ये आपस में तो कैंसिल नहीं हो रहे, मतलब आपस में कैंसिल नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि 4 और 5 का अगर जो हम HCF निकालें ना, HCF क्या होता है आपका, में से निकालें, तो ये क्या होता है आपका
1 आना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये आपस में कैंसिल नहीं होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। समझ में आ रहे हैं बात को, पकड़ पा रहे हो ना। तो हमारा क्या हो जाएगा 4 और 5 हमारे को प्राइम नंबर कहलाएंगे, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 आएगा, अब ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। तो समझ में आया ना को प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला देखो 21 ले लिया मैंने एक तो, ठीक है, एक तो 21 ले लिया और एक 25 ले लिया। क्या ये को प्राइम नंबर हैं? चेक कर लेते हैं भाई, चेक करो। कैसे चेक करोगे इनका, या तो एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ की देखो वैसे तो डायरेक्ट ट्रिक होती है, और वरना हमें पता है बेसिक चल रहा है तो यहाँ पे बेसिक के हिसाब से देख लेते हैं क्या होता है 3 × 7, ठीक है। 21 के फैक्टर क्या होते हैं 3 × 7 होते हैं, और 25 के क्या होते हैं आपका 5 × 5 होता है। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं कि जो दोनों में कॉमन आ जाए। समझ रहे हो बात को, तो दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जीरो तो कभी नहीं हो सकता, एचसीएफ कभी भी जीरो नहीं होता है। एक चीज़, एक नंबर और भी तो है 1, 1 तो हमेशा होता है ना मल्टीप्लाई में, तो हम इसमें क्या कॉमन मान लेंगे कि हमारा 1 ही कॉमन है बस। जब कोई नंबर कॉमन नहीं होता ना, तो उसमें हम समझ लेते हैं 1 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ गया 1 आ गया। तो समझ पा रहे हो ना, जब एचसीएफ 1 आएगा तो ये आपके को प्राइम नंबर है। वरना तो जिन बच्चों को एचसीएफ ट्रिक से निकालना आता हो तो बहुत ही आसान है, 25 में से 21 को माइनस करो, 4 आ गया, उससे देख लो 4 के किसी फैक्टर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। ये तो जब हम ट्रिक्स की बात करेंगे तब, है ना। मेन हमें ये देखना है कि एचसीएफ जो है ना आपका, जिसमें 1 आ जाएगा वो क्या होते हैं आपके को प्राइम नंबर होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब देखो छठा नंबर देख लेते हैं हम लोग। देखो कंपोजिट नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो हम कंपोजिट नंबर भी ले लेते हैं, चलो कंपोजिट नंबर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं एक तरीके से, इन्हें हिंदी में हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं बोल सकते हैं, ठीक है। जो मतलब आपका, जैसे मान के चलो भाज्य संख्याएं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्राइम नंबर नहीं होता है, को कंपोजिट नंबर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो नंबर जो है ना प्राइम नंबर नहीं है ना, वो क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है। कंपोजिट नंबर मतलब जैसे आपका 4 हो गया, क्लियर है, आपका 8 हो गया, आपका 9 हो गया, आपका 6 हो गया। देखो ये सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है, अपने आप से तो डिवाइड हो ही रहे हैं, साथ ही और फैक्टर से भी डिवाइड हो रहे हैं। 4 की बात करें तो देखो 2 से भी डिवाइड होगा, ऐसे ही ये 2 से भी डिवाइड होगा, और आपका 4 से भी होगा, 8 से भी होगा। मतलब अपने अलावा और फैक्टर से भी डिवाइड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। मतलब भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका ये 3 से भी डिवाइड होगा, ये आपका 2 और 3 से डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, तो ये सब क्या होते हैं आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर को सिंपल वे में समझ लो, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है ना, वो हमारा क्या होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं, और कुछ नहीं है कंपोजिट नंबर में। क्लियर है कि नहीं है, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो ठीक है। थोड़ा सा चलो, वैसे तो बहुत सभी को पता ही है हमें कि इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, लेकिन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो हमें एक एक नंबर अच्छे से क्लियर करना है। इसके बाद हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सभी देखेंगे, है ना। देखो हमारा अगर जो बात करें इवन नंबर की, इवन नंबर क्या होता है भाई, ठीक है। इवन नंबर क्या होती है हमारी सम संख्याएं बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इन्हें, सम संख्याएं, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये हमें पता है जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो क्या कहलाता है हमारा इवन नंबर कहलाता है, मतलब कि सम संख्या कहलाती है। तो कौन कौन से नंबर हो गए, 2, 4, 6, 8, 10 और ये डैश इन्फिनिटी तक चलते हैं, ये भी क्लियर है। ऐसे ही हम 8वें की बात करें, 8वां नंबर की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे ओड नंबर्स, क्लियर है, ओड नंबर्स। ये कौन सी होते हैं हमारे विषम संख्याएं, इन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं, क्लियर है। अब देखो ये क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, सबको पता है हमें, है ना। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो क्या होती है हमारी विषम संख्याएं होती है, मतलब कि ओड नंबर्स कहलाते हैं। जैसे आपका 1 हो गया, ठीक है, आपका 3 हो गया, आपका 5 हो गया, आपका 7 हो गया, आपका 9 हो गया, आपका 11 हो गया। हाँ कुछ बच्चे ये पूछते हैं, मैंने सुना है, मतलब पूछते हैं बच्चे कि क्या सर इवन नंबर, क्या ओड नंबर निगेटिव हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, इवन नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि वो जो है आपका 2 से डिवाइड होनी चाहिए। मैंने चलो -4 ले लिया, -4 को 2 से डिवाइड करूँगा, हो रहा है ना,
हो रहा है ना डिवाइड, तो इसका मतलब क्या है, इवन नंबर तो लेकिन निगेटिव इवन नंबर है। समझ में पा रहे हो बात को, है ना, तो ये इवन नंबर में आता है। ऐसे ही ओड नंबर की बात करूं तो निगेटिव ओड नंबर भी होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। क्लियर है कि नहीं है। अब आ जाते हैं बात हमारी यहाँ पर, समझ में आ गया, ओड एंड इवन नंबर हम लोग समझ चुके हैं अच्छे से, है ना। अब बात करते हैं हमारी रेशनल नंबर्स की। ठीक है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारा रेशनल नंबर देख लेते हैं भाई, रेशनल नंबर्स। क्लियर है, इन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्याएं, इन्हें हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। देखो ये संख्याएं कौन सी होती हैं, अगर जो हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होती है, हमारी P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए। क्लियर है, P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए। साथ ही आपका जो Q है ना, नीचे की साइड जो दे रखा है, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो, जैसे मैंने बोला 7, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, ये रेशनल नंबर होता है, क्योंकि आपका ये, चलो 7/3 लेते हैं पहले एग्जांपल। 7/3 लिया, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि देखो P की वैल्यू यहाँ पे 7 है, Q की वैल्यू 3 है। बस A की वैल्यू तो मना करिए क्योंकि 0 नहीं हो सकती, बाकी तो सब हो सकती है। तो कुल मिला के ये रेशनल नंबर है। मैंने बोला -7 अपॉन में 9, कुछ भी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस के लिए मना थोड़ी बोल करा उसने, नहीं करा। तो ये हमारे निगेटिव और पॉजिटिव सभी क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। हाँ, अगर जो मैंने बोला आपका, लो मैंने 18 बोल दिया खाली, अब बताओ ये रेशनल नंबर है या नहीं। बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं नीचे तो कुछ है ही नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन एक बात तो बताओ, नीचे क्यों नहीं है? नीचे 1 तो हमेशा रहता है। समझ पा रहे हो ना बात को, कि हमारा 1 हमेशा होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में। Q की वैल्यू सिर्फ 0 मना करिए, 1 थोड़ी मना करिए। तो ये भी क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। क्लियर है, 0 बोल दूं मैं, बताओ है कि नहीं है? ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ये इसलिए रेशनल नंबर है भाई, P की वैल्यू तो 0 है, नीचे तो 1 ही है। Q की वैल्यू तो 1 हो सकती है ना, और P के लिए थोड़ी मना करा है इन्होंने कि P 0 नहीं हो सकता, हो सकता है। तो ये क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर होगा। क्लियर है। हमारा 22/7 क्या रेशनल नंबर है या नहीं है? ये रेशनल नंबर है। हाँ, पाई जो है, अगर पाई की बात करें तो ये रेशनल नंबर होता है, बताऊंगा क्यों होता है जब आएगा। लेकिन ये 22/7 नहीं होता। अब आप कहोगे सर पाई की वैल्यू आप क्या बात कर रहे हो, पाई की वैल्यू तो 22/7 ही होती है। अच्छा, मैंने बोला पॉइंट में भी बोल दिया चलो कि 3.4 दे रखा है, क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? हाँ, 3.4 रेशनल नंबर है, क्योंकि पॉइंटों में इन्होंने कुछ मना नहीं करा यहाँ पर। ये भी रेशनल नंबर होता है और 3.14 भी रेशनल नंबर होता है। अब कहोगे सर यहाँ तो 22/7 तो आप कह ही रहे थे, साथ में जो है आपका 3.14 भी तो इस पाई की ही वैल्यू होती है। हम लिखते हैं ना, या तो इसकी वैल्यू ये या 3.14 लिख देते हैं। लेकिन देखो, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप गूगल पे जाके सर्च करना पाई की एक्चुअल वैल्यू, आपका जो है ना पेज बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद भी जो है ना बहुत लंबा सा दिखाएगा, डेड डेड डैश करेगा, उसके बाद भी ये कभी भी एंड नहीं होता है। ये इसलिए होती है, ये अभी समझाऊंगा मैं। ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन चलती है। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग चलती है। ठीक है, ये बात आएगी। पहले हम इसे सिंपल वे में समझते हैं। ठीक है, तो बस अभी आप यहाँ पर इतना समझो कि ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, 22/7, बस उसे अप्रॉक्स वैल्यू में लिखते हैं। इसलिए ये जो हमारा क्या है, रेशनल नंबर होता है। क्लियर है। अब बात आ जाती है, समझ में आए, पॉइंटों में हो, निगेटिव हो, कैसी भी वैल्यू हो, बस नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। ये सब क्या होती है, हमारी रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है भाई। ठीक है, चलो मैं इसे जो है ना यहीं पर बता देता हूँ। देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, इसे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर 10 डाल देते हैं, और आपका ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। क्लियर है, इरेशनल नंबर हो गया। और इसे हमने क्या बोल दिया, अपरिमेय संख्या बोल दिया। हाँ, इसका साइन जो है ना क्यू नहीं होता, अब इसे r-q लिख देते हैं। r- क्या है, रियल नंबर में से हमने रेशनल नंबर को माइनस कर दिया। ये है, ये जब हम रियल नंबर अभी पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा क्यों लिखा है इसे। अब देखो, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो भी नंबर आपके अंडर रूट के अंदर आ जाए, आपके रूट के अंदर आ गया आपका, ठीक है,
इस मतलब स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, क्यूब रूट के अंदर आ गया, मतलब वर्गमूल के अंदर आ गया, घनमूल के अंदर आ गया, या आपका कोई भी बना के दे दो कितने भी उसका पावर का, है ना। तो ये क्या होता है हमारा, हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, मतलब इरेशनल नंबर्स होते हैं। समझ पा रहे हो, जो भी इसके अंदर आएगा ये क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर होंगे। अब देखो देख लेते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई क्या क्या होता है हमारा। देखो जैसे हमने बोला यहाँ पे कि हमारा √7, क्या ये हमारा इरेशनल नंबर है? हाँ, ये हमारा इरेशनल नंबर है क्योंकि रूट के अंदर आ गया। क्लियर है, समझ पा रहे हो? ठीक है, अब मैंने बोल दिया चलो √9 बताओ, ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है? आप बोलोगे सर रूट आ गया तो ये तो क्या हो गया, अपना इरेशनल नंबर हो गया, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू थोड़ी है रूट में। देखो ध्यान से देखो, √9 का मतलब क्या है, 3 × 3 होता है कि नहीं होता? और हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर जिस भी चीज़ का पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। तो हमारा क्या आ गया एक्चुअल में, इसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, 3 है ना, 3 के ऊपर तो कोई रूट नहीं है, एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। मतलब जो भी नंबर अब क्षमता रखता है ना बाहर निकलने की, जेल तोड़ के, जेल मतलब स्क्वायर रूट स्क्वायर वगैरह तोड़ के, तो समझो वो हमारा रेशनल नंबर में आ जाता, वो इरेशनल नंबर नहीं होता, मतलब अपरिमेय संख्या हमारा नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना? तो इसे हम यहाँ पर नहीं कंसीडर कर सकते। क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है ना? ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे निगेटिव में आ जाए, आप कहने लगे कि सर निगेटिव में अगर जो आ जाए तो क्या होगा कि ये हमारा इरेशनल नंबर है या नहीं है? नहीं है। देखो इसकी कंडीशन अलग होती है क्योंकि ये रियल नंबर ही नहीं है। ये अभी जब मैं रियल वाला पार्ट पढ़ाऊंगा ना, रियल नंबर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा थोड़ा सा, है ना। तो ये वाले नहीं होते, जो अगर अंडर रूट के अंदर माइनस बन जाए ना तो हमारा वो इरेशनल नंबर में नहीं आता क्योंकि वो रियल नंबर ही नहीं होता है। ठीक है, ये कंडीशन बताऊंगा, अभी आने वाला है, इसी वीडियो में कराऊंगा ये चीज़, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर इसलिए बताया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस में लिख दें तो क्या होगा। ठीक है, अब देखो क्यूब रूट की बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें हमने कुछ भी लिख दिया, मतलब किसी के भी अंदर आ जाए, हमने यहाँ पर 9 लिख दिया। अब ये इरेशनल नंबर है या नहीं है? है, क्योंकि देखो ये क्यूब रूट लग गया। क्यूब रूट से थोड़ी बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट से तभी बाहर आएगा ना जब इसमें 3 की 3 बार मल्टीप्लाई हो जाती, मतलब 3 का पेयर बन जाता। समझ पा रहे हो? तो ये तो बाहर नहीं आ पाएगा ना 3, तो ये तो इसके अंदर ही आने वाला है क्यूब रूट के अंदर। तो ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। अगर जो हाँ मैंने बोलता कि आपका क्यूब रूट 8 मतलब कि घनमूल 8 का घनमूल, ठीक है, ये घनमूल का साइन होता है हिंदी में जो बोलते हैं इसे ना, छोटा सा 3 बना रहता है यहाँ पर। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो ये तो 2 का क्यूब होता है ना, तो इसे क्या लिख देंगे 2 का क्यूब, और ये आपका क्यूब रूट है तो इससे हमारा एक क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया 2 बन गया। तो ये तो बाहर आ गया, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर में आ जाएगा। समझ में आया ना? मतलब कुल मिला के इरेशनल नंबर आप बहुत ही सिंपल वे में समझ लो, जिसके ऊपर ये कोई भी रूट का आपका क्यूब रूट का साइन होगा या कोई भी आपका रूट होगा तो वो क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर में आता है। हाँ, एक कंडीशन और होती है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इस कंडीशन से भी हम देखते हैं। ये टॉपिक देखो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी क्योंकि वो डिटेल में समझने वाली चीज़ें हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, रेशनल एंड इरेशनल में, उसमें ये वाली कंडीशंस भी कराऊंगा और साथ में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ठीक है, वैसे तो बच्चों को पता होगा जो 10th कर चुके हैं कि टॉपिक हम कर लेते हैं वहाँ पर, लेकिन ये हम वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी हम बस थोड़ा सा रफली आइडिया ले रहे हैं कि क्या चीज़ हमारी क्या होती है। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना अच्छे से? अब देखो बात कर लेते हैं रियल नंबर की कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, हमने बात करी रियल नंबर्स। देखो बहुत ही आसान है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना, कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। रियल नंबर क्या होते हैं, हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्याएं। क्लियर है, क्या होती है हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब देखो इसे हम जो डिनोट करते हैं ना, कैपिटल R से रियल नंबर को डिनोट करते हैं। रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो आपके रेशनल हो चाहे इरेशनल हो। एक्चुअल में डेफिनेशन की बात करी जाए ना रियल नंबर की, तो रियल नंबर होता ही है ये है कि इसमें आपका रेशनल नंबर प्लस आपके इरेशनल नंबर सब आ जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे आ जाते हैं, इरेशनल एंड रेशनल सब इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब
आपका पॉइंट में हो, आपका डिवाइड में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, माइनस में हो, आपका कुछ भी हो, अंडर रूट के अंदर हो, सारे के सारे आ जाते हैं। जैसे मैंने -7 बोला, ये भी रियल नंबर है, ठीक है। -7/3 बोला, ये भी रियल नंबर है। हाँ, एक मिनट, पाई मैंने बताया, वो जो अभी ये पढ़ा था हमने, इरेशनल नंबर पढ़ा था, उसमें बताना भूल गया था। पाई जो है ना हमारा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, वैसे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना, मतलब जिसमें मैं बताऊंगा ना रेशनल इरेशनल, उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। ये इरेशनल नंबर होता है इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना 3.1 और आपका 4 आगे बहुत एंड तक बहुत लंबी वैल्यू जाती है। इसका पूरा रीजन मैं वहाँ पे बताने वाला हूँ। बस अभी आपको इतना याद रखना है कि ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। क्लियर है? अब इसे समझ लेते हैं। हाँ, और पाई जो हमारा नेचुरल नंबर में आ जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो सब कुछ आता है ना। आपका मैंने बोल दिया √3 क्या इरेशनल नंबर है? हाँ है। सॉरी, इरेशनल नंबर कह रहा है, रियल नंबर है? हाँ है, ठीक है। आपका मैंने बोल दिया -√3 + 7, अब बताओ है कि नहीं है। आप कहोगे सर ये तो आपका इरेशनल नंबर है और ये आपका रेशनल नंबर है। तो हाँ, ये ठीक है, दोनों है, रेशनल और इरेशनल है, लेकिन ये रियल नंबर है। क्लियर है? हाँ, और अगर जो इसे बात करें वैसे कौन सा नंबर है ये, तो ये इरेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि रूट वाली नंबर तो है ना इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ें मैंने ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं गया हूँ रेशनल इरेशनल में, क्योंकि इसके ऊपर वीडियो मुझे बनानी है बहुत अच्छे से डिटेल में, लंबी वीडियो जाएगी थोड़ी सी, इसलिए वहाँ। अब रियल नंबर क्या क्या नहीं होता, मैंने बोल दिया सब कुछ होता है, फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंटों में आ जाए, सब कुछ रियल नंबर होता है। तो कुछ ऐसा है जो रियल नंबर नहीं होता? हाँ होता है। देखो कौन कौन सी कंडीशन होती है जो कि रियल नंबर नहीं होता है। अंडर रूट के अंदर जब भी निगेटिव बन जाएगा वो आपका रियल नंबर नहीं होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कौन से नंबर होते हैं? जब भी अंडर रूट के अंदर निगेटिव बन जाता वो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है, इन्हें हम सर्मिक संख्या बोलते हैं। ये क्या होते हैं? जब भी अंडर रूट के अंदर निगेटिव बन जाएगा ये क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएंगे। और इनकी आपको नीड नहीं, 11th क्लास के सिलेबस में है ये वाला टॉपिक पूरा, है ना, ये वहाँ पर देख लेना है, किसी को देखना है तो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ये, और आपका हिंदी में बोलूँ तो सर्मिक संख्या कहलाते हैं ये। क्लियर है ना? इन्हें हम i² रख लेते हैं, -1 को i² के बराबर रख देते हैं, बाहर आ जाता है वो, तो हमारी अलग बात है। अब बात देखो यहाँ पर, समझ पा रहे हो ना आप? क्लियर है कि आपको कुछ नहीं करना, जो रियल नंबर होता है वो सारे नंबर होते हैं, बस निगेटिव के अंदर अंडर रूट में बन जाए तो रियल नंबर नहीं होता। साथ में एक कंडीशन होती है जो रियल नंबर नहीं होता। कोई भी नंबर को अगर जो आप 0 से डिवाइड कर दो तो ये आपका रियल नंबर में नहीं आता। ये किस में आता है? आपका नॉट डिफाइंड में आता है। क्लियर है? मतलब आपका, वैसे तो हम इसे इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, वरना तो नॉट डिफाइंड में आता है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये दो ही तरह के ऐसे नंबर हैं जो कि रियल नंबर नहीं होते हैं, बाकी सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से नंबर्स क्लियर हो गए होंगे। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने बोली कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जैसे मैंने बोला प्राइम नंबर्स मैं बहुत अच्छे से बाद में बताने वाला हूं, क्योंकि उसके ऊपर, हालांकि प्राइम नंबर क्या होता है ये आप समझ गए होंगे, लेकिन उसके ऊपर जो कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, वो हम वहाँ पर देखेंगे, क्योंकि सबके लिए वो यूज़फुल नहीं है। यहाँ पे 6th क्लास का बच्चा भी देख रहा है, 7th का भी देख रहा है, तो उनके लिए यूज़फुल नहीं है। हाँ, और प्राइम नंबर हम समझ गए, ठीक है। और मैंने बोला रेशनल और इरेशनल, 6th 7th क्लास का लेवल 8th 9th तक का लेवल हो गया, और 10th से ऊपर तक का लेवल जो आपका रेशनल और इरेशनल है, ये मैं आपको जो इनके ऊपर प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा उसमें बताऊँगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।